बाबा हमें जीवन जीने की ऐसी कला सिखाते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, संसार में और कोई भी ऐसी जो आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े बड़े कोर्स चलते हैं, कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता, गारंटेड है। बस बाबा की मुरली को समझदार बन समझने की कोशिश करने वालों के लिए ये बाबा की साकार मुरली, ये बाबा की मुरली, बाबा की वाणी वरदान सिद्ध हो जाती है। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 17 मई 2024 के महावाक्यों का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, देखो, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज की आसक्ति ना रहे। राजा जनक की मिसाल सुने हमने। बाबा यहाँ वो जिंदगी दे रहा है, जनकमय, जनक तुल्य। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे, हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेगर बन जाओ। ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, ऐसे फकीर, वो फकीर मांगने वाले नहीं, मौला ही मस्ती वाले फकीर, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बेगर बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है ईश्वरीय देन है, प्रभु का उपहार है, तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर। बस हम निमित्त हैं, आपने हमें निमित्त बनाया, इसके लिए भी नमस्कार, नमस्ते, आभार। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों की मंजिल कौन सी है? बाबा कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, ये है तुम्हारी मंजिल। बच्चे शरीर से ममत्व तो टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है अपने घर। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बन जाते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। तुम अमीर हो तब एक भी गरीब होता नहीं। आज की दुनिया में तो, आज के अमीरों की दुनिया में कितने गरीब हैं, लेकिन हमारी अमीरों की दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा। सुख होगा, शांति होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, भाईचारा होगा, सब कुछ प्रचुर मात्रा में ये प्रकृति भी हमें सब कुछ दे रही होगी। ऐसा होगा अपना संसार, अरे सपनों का नहीं, हकीकतों का संसार, है ना। ओम शांति। बाप अपने बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है बच्चे या शरीर? तो किसी ने कहा बाबा आत्मा। तो आत्मा सुनेगी जरूर अपने इस शरीर द्वारा, या सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल हो। सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी आत्मा बहुत बड़े बड़े कार्य करती है, लेकिन शरीर है तब। परम धाम में तो बैठ के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल शून्य अवस्था में जब आत्मा हो जाती है, आत्म स्वरूप में होती है, तो उस समय पर सुनने की, कुछ करने की, वो ऐसा कुछ नहीं। देखो बच्चे, यह जैसे आदत पड़ जानी चाहिए। हम हैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बच्चे जहां भी देखते हो, जानते हो, इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा प्रवेश है। बाबा खुद कहते हैं बच्चे मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इस शरीर में इनकी आत्मा और एक शिव बाबा की आत्मा, परमात्मा, दोनों ही विराजमान है। बाबा कहते देखो बच्चे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चों को बनाता हूं। बाबा बार बार कहते दैवी गुण भी जितना धारण करेंगे औरों को भी कराएंगे। देखो कीमत तो दिव्यता की है, कीमत व्यवहारिक जीवन की है। आप कितने बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, किसी को क्या लेना देना। वो एक बल है जिससे आत्मा बहुत आगे जाती है व्यवहारिक जीवन में। और अगर व्यवहार ही कुशल नहीं है तो फिर ये बल भी बेफल हो जाते हैं, कोई फल नहीं, कोई मजा नहीं आता। इसलिए व्यवहार को कुशल बनाने के लिए बाबा जोर देते हैं बच्चे दैवी गुणों की धारणा अवश्य करो। मीठे बच्चे,
दैवी गुण धारण जितने करते जाएंगे, औरों को कराएंगे, सुदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मूझते हैं तो पूछ सकते हो बाबा से, बेधड़क बेफिक्र किसी से भी, आप हमसे भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, झिझकने की बात नहीं। मैं आपका अपना छोटा सा भाई, सेवाधारी। सेवक को तो कोई भी आज्ञा दी जा सकती है ना। जितना हो सकेगा, जो भगवान ने मुझे दिया है उसको आपको देने में कंजूसी नहीं करूंगा, ये मेरा फायदा है। मूल बात है बच्चे पवित्र बनने की। अब बाबा ने आत्माभिमानी, दैवी गुण, और फिर बाबा कहाँ गए, मूल बात है पवित्र बनने की। पवित्रता भी एक दिव्यता है, दैवी गुण है। 84 का चक्र समझना बच्चे सहज है, चित्र देखने से निश्चय बैठ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे म्यूजियम आदि जब बनाते हो तो भवके से कोई भी चित्र बनाओ, थोड़ा अच्छे से बनाओ, कोई कार्य करो बाबा का, सिस्टेमेटिक करो, साफ सुथरा करो, कोई देखे तो देखता रह जाए। देखो बच्चे, भवके से कार्य करो तो मनुष्यों को भवका खींचे। दिव्यता और भव्यता, ये दोनों चीजें ही इंसान को खींचती हैं। बहुत आएंगे तुम्हारे पास, तुम यही सुनाएंगे कि हम ईश्वर की श्रीमत पर चलकर यह से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मामे कम याद करो, दैवी गुण भी धारण करो जरूर, बिना दिव्यता के सारी सभ्यता नष्ट हो जाती है। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो ना, हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे, जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक नारायण बन ना सके। राधे कृष्ण ही बड़े होकर के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जब उनका आपस में स्वयंवर होता है तब। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेगर्स हैं। दादी जी की बात याद आती है, पॉकेट खाली है विश्व के मालिक, इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। ये बाबा तो सबसे बड़ा बेगर है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा भी और सब कुछ स्थूल में वैसे नहीं, लेकिन फिर देखो बाबा कहां से कहां दुनिया ही बदल देते हैं। निश्चय बुद्धि जानते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें आसक्ति तोड़नी है। अच्छा, नहीं तोड़ोगे तो फंसे रहो अंत समय तक। हाँ, तो शरीर छोड़ने के समय में फिर बाबा ने कहा ना बच्चे, आत्मा को सबसे प्यारी चीज क्या है दुनिया में, शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती, छूटती नहीं है, आसक्तियां खींचती रहती हैं, ये। बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि बन, आसक्ति तोड़ देनी है, हमारा कुछ भी नहीं। तुम कहते हो बाबा के शरीर को नहीं देखना। देखो शिव बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे कहते हो बाबा, तो इस बाबा के शरीर को नहीं देखना। बुद्धि चली जाती है ऊपर। बाबा ने, शिव बाबा ने लोन लिया है। बातचीत करते हैं बच्चे, किराए पर रथ लिया हुआ है, ये उनका थोड़ी है। या तो जरूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया बच्चे ज्यादा मिलेगा। तो मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 रुपया किराए की बजाय 4000 बोलेगा। या तो धनवान है, राजे लोग कभी बोलते नहीं कि तुम जास्ती लेते हो कम देते हो, वो जितना कह दिया ठीक है ना। तो यही तो बड़ेपन की निशानी है, वो कभी किराया और ये वो नहीं सोचते ज्यादा, दिमाग है ना। पुलिस नहीं पूछते कितना सामान कितने पैसे, वही हाँ वही ठीक है चलो दे दो, कोई बात नहीं, कभी कहा। अच्छा बच्चे, उन लोगों को पैसे आदि की परवाह रहती ही नहीं, वो खुद से बात नहीं करते, प्राइवेट सेक्रेटरी होता है उससे बात करा लेते। ये बाबा व्यवहारिक चीजें सिखा रहा है ना। रॉयल पर्सन आज कलयुग में भी, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत हाई क्लास की होती है, वो आपके उपहार को भी ऐसे हाथ टच कर लेते हैं, बस तुरंत आगे बढ़ा देते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, कैसे बेगर बनना है, कुछ भी याद ना आवे, बस आत्मा शरीरी बन जाए, या शरीर तो यह इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। बच्चे इस तरह बाप समझाते, बच्चे वापस चलना है ना तो अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, जो तू कुछ भी करता है वो सब कुछ भी ईश्वर के प्रति समर्पित करता चल। इससे क्या होगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति
की अवस्था का अनुभव करेगा। ये मैं मेरा मेरा खींचातान ये नहीं करने देती है। बाबा कहते हैं अभी तुमको वापस चलना है, शरीर से ममत्व टूट जाए, कहावत है आप मुए मर गई दुनिया बचे, ये ऊंची मंजिल है। समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं। हाँ भाई, महसूस होता है कि जो भगवान कह रहा है वो हमारे कल्याण के लिए कह रहा है और जगत के कल्याण के लिए कह रहा है। समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं, हमको वापस चलना है। शिव बाबा से जो तुम कुछ, शिव बाबा को जो कुछ भी तुम देते हो बच्चे, उसका रिटर्न अनेक जन्मों में मिलता रहता है बच्चे। आगे कहते थे तेरा तुझको अर्पण, ईश्वर ने सब कुछ दिया, आगे जन्म में अच्छा कर्म किया उसका फल है शिव बाबा। बच्चे कभी किसी का रखता नहीं प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों। अगर आप सब भगवान के कार्य में लगाते हो, याद रहे भगवान किसी का नहीं, एक अच्छा इंसान भी किसी का नहीं रखता अगर कर्ज के रूप में उसने लिया हुआ है तो। हमने तो ऐसे भी देखे जीवन में कि दूसरों को दिला दिया, उसको भी वो खुद भर के दे देते हैं ताकि हमारा व्यवहार खराब ना हो। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा किसी का कुछ भी रखते नहीं। तुम जानते हो बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो किसी को नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य आदि नहीं करते क्योंकि वहां तो सबके पास धन धन है। दान किसको करेंगे बच्चे? गरीब तो वहां होते नहीं, तुम ही फकीर से अमीर बन जाते हो, अमीर से फकीर बनते हो। कहते ना तंदुरुस्ती बख्शो, गुरु कृपा करो, ये करो, आगे करो। आगे शुरू में शिव बाबा से ही मांगते थे ना, एक शिवलिंग की पूजा करते थे, फिर व्यभिचारी बन गए, धीरे धीरे तिराहे चौराहे के कण कण में मांग करने लगे। कहते झोली भर दो कितने पत्थर बुद्धि, कहते हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि भगवान बनाते। तो बच्चे खुशी खुशी बनना चाहिए ना, भगवान अभी आकर के बना रहे हैं तो बनना चाहिए। गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। हम सब कौन है? गोपी बल्लभ शिव बाबा की गोप गोपियां, एक एक गोपी है, अनमोल रतन है। तो आपके जीवन को देखकर, अतीन्द्रिय सुख को देखकर अनेक आत्माएं चुंबक की तरीके से खिंची चली आए और बाबा में जोड़ दो उनको। ठीक है, ऐसी जिंदगी जियो। बाबा कहते हैं बच्चे अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बोलो किससे पूछो, तुमको खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तुमको 100% खुशी थी, फिर धीरे धीरे घटती चली गई। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर हद में आते चले गए। अभी बेहद का बाप बच्चों को बैठकर समझाते, मीठे बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग की भी बहुत महिमा है। लौंद का महीना और क्या क्या एक्स्ट्रा युग, लीप युग, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत महिमा है, बड़े पुण्य कर्म किए जाते हैं पूर्वजों की आत्मा के लिए। और वैसे भी कहते हैं भैया ये पुण्य धर्माऊ मास, धर्माऊ तुम्हारी भी बहुत महिमा है बच्चे। जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो इस युग में, तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर के पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर, वही प्यार का सागर, वही शांति का सागर। बच्चे इन बातों को तुम जानते हो, इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी बीज का, वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते भगवान वाच। बच्चे बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। बाबा कह रहे बच्चे मैं तुम बच्चों को राजाओं का भी राजा बनाता हूं। ऐसा राजा इंद्रिय जीत, विश्व जीत नहीं, ब्रह्मांड जीत, विकर्मा जीत। ठीक है, जो बाद के राजाएं भी मंदिरों में जाके चरण माथा टेकते हैं। द्वापर कलयुग में सब नमन और पूजन करते हैं। इन बातों को तुम बच्चे अभी जानते हो, वहां तो सिर्फ कहानियां पढ़ते हैं और सुनाते रहते हैं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम जानते हो ये पार्ट एक बार ही चलता है पूरे कल्प में। कहते हैं बच्चे मैं सन्मुख आता हूं, तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठ अभी सुनते हो। ये है उनका रथ,
शिव बाबा का, ये ब्रह्मा बाबा का जो तन है, ये है उनका रथ। इसको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। देखो बच्चे, अभी जानते हो ना, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान करने से नहीं, है बाबा क्लियर बोलते हैं। किसी को बुरा लगे तो लगे, भावनात्मक दृष्टिकोण आपका अच्छा हो सकता है। भावनाओं को पूरा करने के लिए भगवान बंधा हुआ है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है, मैं उसको थोड़ा अल्पकालीन सुख, लेकिन विकर्मों को जो दग्ध करने का सिस्टम है, गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, राजयोगा कर्म कौशलम, कर्मों में कुशलता आती है। देखो बच्चे, इस डिब्बी में फर्स्ट क्लास हीरा शिव बाबा बैठा हुआ है। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इसको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए शिव बाबा को जादूगर भी कहते हैं, रत्नागर, जादूगर, सौदागर आदि आदि। देखो बच्चे, सत्य बाप आकर के सत्य नारायण की कथा सुनाते। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे पुराने जमाने में, घर में करा के हवन उवन और सत्य, फिर जाते थे पुण्य कर्म करके, फिर ताकि कोई दिक्कत ना आए जीवन में। मुसाफरी पर जाते थे, फिर लौट आते थे। बाप कहते, बच्चे तुमको इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं, अमर लोक देवलोक में आना है। बच्चे, देवी देवताओं का राज्य है ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी तुम्हें को बाप पढ़ा करके क्या से क्या बनाते हैं। राजधानी बच्चे स्थापन हो रही है, कितनों बाबा बच्चों को कितना समझदार बनाते, कितना समझदार बनाया है ना, फिर भी नहीं बनते। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, भाई एक्टर हम सभी हैं, लेकिन क्रिएट वो जो चरित्र है वो सबका अलग अलग है, सबका, है ना। बाबा कहते, बच्चे भगवान वाच, गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। बच्चे जानते हो, यह है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। गीता की महिमा अपरम अपार है। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि भगवत गीता कहा जाता है, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन, सदगति दाता है ही एक परम पिता परमात्मा, जो कि सभी आत्माओं का पिता है, बापों का भी बाप, इसलिए उसको कहते हैं परम पिता, पिताओं का पिता। सर्व शास्त्रों में भगवत शिरोमणि भगवत गीता। भारतवासी अर्थ को तो समझते नहीं, बेसमझी से कहते हैं हम सब भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अब चाचा ताऊ का भी बैठा हो तो उसको रियल ब्रदर नहीं कहते, कजन ब्रदर। तो बाकी सब कैसे भाई भाई हैं, हम जानते ना, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई, न किसी से नफरत, ना वैर, ना लड़ाई, क्योंकि आत्मा रूप में हम सब आपस में भाई भाई, एक पिता की संतान। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम भाई भाई, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम उस बाप को भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते हैं। ये सब राज यानी रहस्य है। बाबा स्वयं आकर के इनके द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। अच्छा की बात। मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अतीन्द्रिय धारणा का सार है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा स्मृति बनी रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि हमें भगवान पढ़ाते, इससे हम जाकर के राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, अब वापस घर चलना है। इसलिए शरीर से भी बच्चे पूरा बेगर, सिंपल, बहुत ज्यादा चटक भटक, मतलब क्या कहें, वो आप सब समझदार हो तो सिंपलिसिटी बहुत बड़ी रॉयल्टी है, इसको समझना है। हमें पूरा बेगर बनना है, इसे भूल अपने को आत्मा समझना है। शरीर
को भूलकर अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज वरदाता बाबा का वरदान है आज का, सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा। सदा संतुष्ट रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा। संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव, खुद तो रहते ही हैं, जो खुद रहते हैं औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। डिटेल में भावने का बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं। हम इस कुल में भी विशेष अगर बनना चाहते हैं तो कौन है विशेष? सुनो, ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहते और अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराते। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा का अनुभव करते। ऐसे संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती है। आज के दिन इस संतुष्टता का पाठ पक्का कर लो। कब तक के लिए? जिंदगी भर के लिए। स्लोगन, निगेटिव और वेस्ट व्यर्थ, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो, मेहनत मुक्त बनो। ये थी बाबा की मधुर मुरली और उसका सार। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपना ख्याल रखें। उत्तर भारत में गर्मी थोड़ी ठीक ठाक है तो पानी एक वगैरह पीते रहें, कोशिश करें बहुत ज्यादा धूप में ना जाएं, जाना पड़े तो सर पे कुछ जरूर ढक के ले जाएं, पानी की बोतल अपने साथ रखें, जल ही जीवन है ये स्लोगन भी याद रखें और बाबा की याद में याद की छतरी हमेशा लगा के रखें तो कोई भी धूप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।